वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की टॉप ट्रेंडिंग क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया है आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन बी में दिया है मनोवैज्ञानिक विकार, ऑप्शन सी में दिया है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन डी में दिया है स्वतः नियमन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब साइना किसी कार्य के दौरान स्वयं से बातें कर रही है तो वह स्वतः नियमन को दर्शाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है न आनुवांशिकता पर न वातावरण पर, ऑप्शन बी में दिया है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन सी में दिया है केवल आनुवांशिकता पर, ऑप्शन डी में दिया है केवल पर्यावरण पर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को हम आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी में दिया है BF स्किनर, ऑप्शन सी में दिया है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी में दिया है जीन पियाजे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार हैं वो लेव वाइगोत्स्की महोदय के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ऑप्शन सी लेव वाइगोत्स्की। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कक्षा में हम एक ही लिंग के योग्यता समूह बना सकें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यह ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना। यहाँ से अस्वीकार करना नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी भी गलत होगा। इसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं कि समाज में चिन्हित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना। यहाँ से प्रबल नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी क्रियाकलापों के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए में दिया है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है,
ऑप्शन बी में दिया है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ऑप्शन सी में दिया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन डी में दिया है कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह कथन है वो लेव-वाइगोत्स्की महोदय जी का है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन सी में दिया है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन बी में दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन सी में दिया है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन डी में दिया है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग होता है वो सामाजिक क्रम व्यवस्था भी विन्यास से सुरक्षित रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी में दिया है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन सी में दिया है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन डी में दिया है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन सी में दिया है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऑप्शन बी में दिया है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन डी में दिया है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे का करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन सभी चारों ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शंस है ऑप्शंस सी। तथा इसके लिए ट्रिक भी है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शंस होगा वही इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर भी होता है। यहाँ कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी है इन तीनों ऑप्शंस से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन सी में दिया है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन बी में दिया है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी में दिया है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ऑप्शन डी में दिया है तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मध्य बाल अवस्था की अवधि में बच्चों में तर्क संगत विचारों का विकास होता है व प्राकृतिक रूप से वे मूर्त होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है।
ऑप्शन बी में दिया है द्वितीयक कारक है। ऑप्शन सी में दिया है कि कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी में डी में दिया है कि बहुत कम भूमिका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय होता है वो द्वितीयक कारक होता है, तथा बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक कारक होता है वो परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। तो यहाँ से प्राथमिक कारक परिवार और द्वितीयक कारक विद्यालय। तो यहाँ से 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक कारक। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। ऑप्शन बी में दिया है वास्तविकता की स्वीकृति। ऑप्शन सी में दिया है सेखी बघारना। ऑप्शन डी में दिया है नियमित दिनचर्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है वो सेखी बघारना नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन सी में दिया है व्याख्यात्मक निर्देशन। ऑप्शन बी में दिया है भूमिका अभिनय। ऑप्शन सी में दिया है चर्चा सत्र। ऑप्शन डी में दिया है खोज अधिगम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय कक्षाओं में ज्ञानात्मक कौशलों को विकसित करने के लिए चर्चा सत्र होता है वो सबसे उपयुक्त प्रभावी साधन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन बी में दिया है प्राक रूढ़िगत अवस्था। ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िगत अवस्था। ऑप्शन डी में दिया है पश्य रूढ़िगत अवस्था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास संबंधी अवस्था नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ऑप्शन सी में दिया है दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। ऑप्शन बी में दिया है वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी में दिया है यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया है दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में सही कथन है कि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ऑप्शन सी में दिया है अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। ऑप्शन बी में दिया है विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। ऑप्शन सी में दिया है बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। ऑप्शन डी में दिया है अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश होता है वो विरासत तथा परिवेश होता है उसका बराबर योगदान होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। ऑप्शन सी में दिया है जेरोम एस ब्रूनर।
ऑप्शन बी में दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन सी में दिया है डेविड आशुबेल, ऑप्शन डी में दिया है हिल्दा ताबा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास को आयु से संबंध बताने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो जीन पियाजे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया है कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी में दिया है बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया है। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो गया ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का किसके द्वारा वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी में दिया है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी में दिया है पियाजे, ऑप्शन सी में दिया है ब्रूनर, ऑप्शन डी में दिया है कोहलबर्ग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत है अर्थात ZPD का सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। ऑप्शन सी में दिया है वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं या सीमाओं तथा स्वयं के प्रति जागरूक होता है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो यहाँ से कथन एक सही है। इसके बाद कथन सेकंड देखते हैं कि जो स्वयं को स्वीकार करता हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के संदर्भ में यह कथन भी सत्य होगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को ही स्वीकार नहीं करेगा वह स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो यहाँ से जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो यहाँ से कथन सेकंड भी सही होगा। इसके बाद देखते हैं कि कथन थर्ड में दिया है कि जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति भी होता है वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि संज्ञानात्मक कौशल क्या है। ऑप्शन सी में दिया है संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, ऑप्शन बी में दिया है दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, ऑप्शन सी में दिया है आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, ऑप्शन डी में दिया है सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। यहाँ से हम कह सकते हैं कि संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल ही संज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।